नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिजिकल सिक्योरिटी योर पर्सनल ट्रेनर पे। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है सिक्योरिटी इंडस्ट्री के प्रोटोकॉल्स और प्रोसीजर्स के बारे में जानकारी देने के लिए। मैं हमेशा आप लोगों को अपडेटेड वीडियोस लेके आते रहूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिजिकल सिक्योरिटी योर पर्सनल ट्रेनर में। पिछली बार हम लोगों ने बात किया था सिक्योरिटी एज एन एसेंशियल, सिक्योरिटी एज एन करियर, व्हाट इज सिक्योरिटी। और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ थ्रेट। अपाय किस प्रकार का रहता है, किसको अपाय बोलते हैं और कितने प्रकार के अपाय रहते हैं हमारे ज़िंदगी में, हमारे आसपास। तो चलिए टॉपिक में चलते हैं। आज का हमारा एजेंडा रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेट, थ्रेट का क्लासिफिकेशन, और नेचुरल थ्रेट का मतलब क्या है, मैन-मेड थ्रेट का मतलब क्या है, और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस क्या होता है। सो थ्रेट माने क्या होता है, थ्रेट का मतलब क्या है। थ्रेट एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ह्यूमन एग्जिस्टेंस, वो तो मनुष्य जीवन में बहुत सारे आपातकालीन पोजीशंस आते हैं, जैसे फायर हो गया, तूफान हो गया, लाइटनिंग हो गया, बहुत सारे बारिश गिरकर तूफान के वजह से गांव शहर डूब जाना। ऐसे कई तरह के थ्रेट्स रहते हैं हमारे आसपास में, तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे, जिस थ्रेट्स के वजह से ह्यूमन एग्जिस्टेंस, वो तो मनुष्य जीवन पे असर पड़ता है किसी न किसी तरीके से। मनुष्य की ज़िंदगी जा सकती है या फिर उनको किसी तरह का लॉस, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स की। थ्रेट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, नेचुरल एंड मैन मेड। वो तो एक नेचुरल थ्रेट होता है और एक मैन मेड थ्रेट होता है, जो कि मनुष्य खुद संकट को पैदा करते रहता है। सो पहली बार नेचुरल कैलामिटीज़, वो तो नेचुरल थ्रेट के बारे में बात करेंगे, जो कि नेचर के तरफ से हमको देखने को मिलता है, जैसा भूकंप हो गया, वोल्केनो हो गया, टोर्नाडो वो तो तूफान हो गया, थंडर स्टॉर्म बोले तो लाइटनिंग, जो आप बिजली देखते हो वो, फ्लड्स, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, पहाड़ से पत्थर फिसल जाना, पैंडेमिक जैसा कोविड-19 जैसे डिसीजेस, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी किया था, आप चाहे तो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसके अलावा फायर, अवलांचेस, टाइडल वेव्स, हरिकेन और स्ट्रिंग एंड बाइट्स। स्ट्रिंग एंड बाइट्स का मतलब है जानवर के काटने के वजह से, क्योंकि ये नेचुरल थ्रेट में इसलिए मेंशन किया गया है कि नेचर के थ्रू, नेचर में से ये सब जो जीव जंतु हैं वो नेचर के दिए हुए चीज़ है, इनके वजह से जो मनुष्य को संकट होता है, तो इसलिए इसको इसमें नेचुरल कैलामिटीज़ में ही ऐड किया गया है। आगे बढ़ते हैं मैन मेड थ्रेट। मैन मेड थ्रेट भी यहाँ पे अभी के लिए मैंने दो तरीके से इसको डिवाइड किया है। एक है इंटेंशनल, बोले तो जानबूझकर, और एक है नॉन इंटेंशनल, बोले तो अनजाने में। सो मैन मेड थ्रेट इस प्रकार के रहते हैं: फायर, सबोटेज, टैम्परिंग, कुछ प्रोडक्ट को टैम्पर करना, वर्क प्लेस वायलेंस, आपके जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे किसी तरह का वायलेंस रहना, हरासमेंट, किसी के थ्रू हराश करना, फ्रॉड, किसी के साथ फ्रॉड करना, टेरर, पावर आउटरेज, वायरिंग एंड केबल्स में डिस्टर्बेंसेस करना, मैकेनिकल सिस्टम्स में प्रॉब्लम्स आना, ह्यूमन एरर्स, छोटी छोटी मनुष्य के गलतियों के वजह से, या बिल्डिंग कोलैप्स, और बहुत सारे थ्रेट्स हैं जिनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सो नेचुरल कैलामिटीज़ क्या होता क्या है, जैसे मैंने बोला था नेचर के थ्रू थ्रेट्स आना, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ डेफिनेशन के बारे में ही बात करेंगे। इसके आगे जो वीडियोस बनेंगे उसमें हर एक चीज़ में, हर एक थ्रेट के बारे में, जैसे एर्थक्वेक हो गया, एर्थक्वेक आने से पहले आपको क्या प्रिवेंशन लेना है, कैसा प्लानिंग करना है, प्रिपेयर्डनेस कैसे रहना है, और अगर आ गया तो उस टाइम में आप क्या एक्ट करना है, कैसे एक्ट करना है, उसके बाद डैमेज कैलकुलेशन कैसे करना है कि कितना नुकसान हुआ, और उसके अलावा बिजनेस कंटिन्यूटी, फिर से आपका जो पुरानी जीवन था, पुराना काम था, कैसे शुरू करना है। इनके ऊपर, ये टॉपिक के ऊपर हर एक थ्रेड के बारे में आपको वीडियो देखने को मिलेगा। सो नेचुरल कैलामिटीज़ में पहला वाला है भूकंप।
भूकंप में भी बहुत सारे तरह के रहते हैं, एक रहता है नेचर के थ्रू आने वाला और एक रहता है मैन मेड के थ्रू आने वाला। तो यहाँ पे हम लोग ओनली नेचर के बारे में ही बात करेंगे, जो सडन शेकिंग होता है, धरती का सडन शेक, जहाँ पे कहीं लैंडस्लाइड्स के वजह से या फिर लैंड के फोर्सफुली अटैचमेंट होने के वजह से जो स्लाइड शॉक मिलता है ग्राउंड से, और बिल्डिंग्स, घर जो भी है हिल जाते हैं, दरार पैदा हो जाता है, उसको अर्थक्वेक बोलते हैं। सुनामी भी एक तरह का भूकंप ही है, जो कि समुद्र के अंदर पैदा होता है। वहाँ पे भूकंप आने के वजह से जो समुद्र का पानी है शहरों की तरफ आना शुरू हो जाता है, बीचेस की तरफ, कोस्टल एरिया की तरफ। तो इसके वजह से वो आसपास के सारे शहरों को डुबो देता है, इसको सुनामी बोला जाता है। टोर्नाडो एक ऐसा चीज है जो कि धरती पर बहुत ही लो प्रेशर होने के वजह से, जो आसमान में क्लाउड्स है वहाँ के ह्यूमिडिटी बोले तो गीलापन को लेके वो एक टनल सा फॉर्म कर लेता है धरती से पानी को ऊपर बादल की तरफ खींचने के लिए। तो इसके वजह से टोर्नेडो हम लोगों को देखने को मिलता है। मैक्सिमम टोर्नेडोज आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है। आप चाहे तो इसके वीडियोस भी आप देख सकते हैं। हरिकेन्स जो कि है इंडिया में हम लोगों को जुलाई मंथ, जून जुलाई से लेके सितंबर अक्टूबर तक भी हम लोगों को देखने को मिलता है। अलग अलग तरीके के तूफान आते रहते हैं, जो कि 70 से लेके 180 किलोमीटर के स्पीड से जाते हुए आसपास के जितने भी गांव हैं उसके रास्ते में जो भी आता है उसको उड़ा के लेके चला जाता है और भिगो को जाता है। तो इसमें अभी फिलहाल ही में 2 तूफान हम लोगों ने देखा था, एक था मुंबई के तरफ और एक था वेस्ट बंगाल के तरफ। तो ऐसी तूफानों को हरिकेन्स बोलते हैं। तो दूसरा हमारा थ्रेट है नेचुरल थ्रेट्स में से फ्लड्स ऐसा चीज़ है जो कि बारिश के ज़्यादा होने के वजह से गांव को डुबो देना या फिर नज़दीकी डैम को ओपन करने के वजह से, कहीं पे तूफान आया था और डैम भर गया, उसके पानी को एक ही बार रिलीज करने की वजह से आसपास के जो डाउनल गांव है, जो नीचे गांव है डैम के नीचे, वो डुबो जाते हैं। वल्केनो बोले तो ये एक पहाड़ के अंदर जो सुरंग रहता है, सुरंग में से आग का गोला बाहर निकलना, उसके वजह से आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ पे एक सन्नाटा सा छा जाता है, पूरा पोल्यूशन, धुआं निकलते हुए आग का ज्वालामुखी बाहर निकलते रहता है। लाइटनिंग हम लोग बारिश के समय में देख सकते हैं। बारिश के समय में जो बादल से चमकता है, कभी कभी धरती को भी टच करते हुए धरती के पेड़ों को, बड़े बड़े मंजिल बिल्डिंग्स के ऊपर भी वो स्ट्राइकनिंग आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ गया वाइल्ड फायर वो तो ये जो जंगल का फायर रहता है। जंगल का फायर बोले तो जंगल में कोई जाके वहाँ पे फायर लगाता है बोल के नहीं है। वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो आपस में घिस के जो फायर जनरेट होता है, जो गर्मी पैदा होता है, उसके वजह से वो फायर शुरू होता है और ये फायर जहाँ तक पेड़ है वहाँ तक जलाते हुए उसको लेके जाता है। स्ट्रिंग्स एंड बाइट्स, जैसे मैंने बोला था, वाइल्ड एनिमल्स जो कि जानवर है, सांप हो गया, बिच्छू हो गया या किसी और तरह के जानवर अगर आपको काट दिया, जहरीला जानवर है, तो मौत होने की चांसेस रहते हैं। सो आगे बढ़ते हैं मैन मेड थ्रेट्स में। मैन मेड थ्रेट्स में इससे पहले मैंने बोला था कि 2 तरह के थ्रेट्स रहते हैं, एक हो गया एक्सीडेंटल और एक हो गया इंसिडेंटल। एक्सीडेंटल बोले तो अनजाने में होना और इंसिडेंटल बोले तो जाने या अनजाने में किसी को चोट पहुंचाना। लेकिन यहाँ पे मैं इसको 4 तरीके से डिवाइड किया हुआ हूँ क्योंकि आपको भी समझने में इजी रहेगा। इनमें से पहला है पॉलिटिकल अनरेस्ट। पॉलिटिकल अनरेस्ट का मतलब है गवर्नमेंट या फिर कोई भी एक प्राइवेट कंपनी के ओनरशिप से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो स्ट्राइक पे निकल जाना या वहाँ पे एरोजन क्रिएट करना, गड़बड़ी क्रिएट करना, काम ना करते हुए वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको छेड़छानी करना। तो ऐसा पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गया। तो पॉलिटिकल अनरेस्ट में ऐसी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। दूसरी बात है इंसिडेंट ऐसी चीज़ है जो कि खुद को आप चोट पहुंचाते हो या किसी और की गलती के वजह से आप खुद को प्रॉब्लम में डाल देते हो। तीसरी बात है एक्सीडेंट
एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे किसी एक की गलती की वजह से 100 या 1000 लोगों की जान जा सकती है। जैसे कि कंपनीज़ में गैस लीकेजेस हो गया या फिर किसी के कुछ पोल्यूशन क्रिएट करने की वजह से नज़दीकी गाँव में फैक्ट्रीज़ के पोल्यूशन की वजह से मौत होना, ऐसी चीज़ों को एक्सीडेंट्स बोलते हैं। उसके अलावा ग्लोबल इमरजेंसी ऐसी चीज़ है जो कि एक देश को नहीं, कई देशों को एक ही साथ, एक ही समय पे नुकसान पहुँचाता है। तो इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहली बात है मैन मेड थ्रेट्स के बारे में। इनमें से पहला वाला है पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल में जैसे मैंने बोला था स्ट्राइक्स, वो तो आप काम पे ना जाते हुए कंपनी के बाहर या कहीं पे कंपनी से दूर आप टेंट लगाकर या किसी और चीज़ के मदद लेकर आप आपका जो डिमांड्स है सैलरी, बोनस या किसी और चीज़ का, उसको आपके कंपनी के थ्रू स्ट्राइक करके लेना। और नहीं तो दूसरी बात है, अगर गवर्नमेंट से आप संतुष्ट नहीं हो तो गवर्नमेंट के ऊपर स्ट्राइक करना, आपके डिमांड्स को उनको बोलना और उनसे उस चीज़ का पॉजिटिविटी लेना। तो दूसरा बात है रियोट्स। रियोट्स का मतलब है कि फिजिकल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करना आसपास में। ये स्ट्राइक की तरह ही है, लेकिन स्ट्राइक में आप चुपचाप रह के आपका खुद को आप स्ट्राइक पे रखते हो। यहाँ पे क्या हो गया, आप कुछ गड़बड़ी मचाना, शॉप्स को बंद करवाना, हल्ला मचाना, मारपीट करना या फिर कुछ आग के गोले फेंकना जहाँ पे जिससे आप संतुष्ट नहीं हो उस पर कुछ जलाना, ऐसी चीज़ों को रियोट्स बोलते हैं। उसके अलावा बॉम्ब थ्रेट एक ऐसी चीज़ है कि डायरेक्ट बॉम्ब ब्लास्ट तो नहीं है, लेकिन ये बॉम्ब थ्रेट में क्या होता है कि कोई और आपको फ़ोन करके लेटर के थ्रू मैसेज भेजाता है कि मैंने आपके कंपनी में या आपके घर में या आपके रेजिडेंशियल एरिया में मैंने बॉम्ब लगाया हुआ है, अगर मेरे डिमांड्स आप पूरा नहीं करते हो तो मैं इस बॉम्ब को एक्सप्लोड कर दूंगा। नेक्स्ट बायोलॉजिकल ये ऐसी चीज़ है जो कि मनुष्य किसी चीज़ के ऊपर, किसी वायरस या बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते समय पे इसके थ्रू वो अटैक करना। तो बैक्टीरिया, वायरस या कीड़े मकोड़े या फंगाई जो भी है, इसके ऊपर ह्यूमन बोले तो मनुष्य या जानवर या पेड़ को, इसको वॉर के थ्रू यूज़ करना। जैसे अभी कोविड-19 हो गया, ये एक्चुअली वॉर के लिए नहीं है, लेकिन इसको बायोलॉजिकल वॉर के तौर पे समझा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूक्लियर वॉर में एक एटॉमिक एनर्जी को यूज़ करके आप एटॉमिक वेपन्स या न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च करके कई किलोमीटर के दूरी तक इसका इफेक्ट बता सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा इंसिडेंट्स कैसा होता है, वो तो जैसे मैंने बोला था, एक मनुष्य के गलती के वजह से इंसिडेंट्स क्रिएट होता है। इसमें से पहली बात है फायर और एक्सप्लोजन, वो तो आग लगना या कुछ बमबारी होना। तो ये ऐसे होता है कि कभी प्लान्ड या अनप्लान्ड इवेंट में आपके आसपास में कहीं पे आग लग गया, वो आग को आपकी वजह से वो बढ़ भी सकता है या आप उसको एक्सटिंग्विश करके बुझा भी सकते हो, वो डिपेंड्स अपॉन आपके ऊपर ही रहेगा। लेकिन अगर कुछ लोग जानबूझ के आग लगाते हैं और उसको बढ़ाते हुए जाते हैं तो प्रॉपर्टी का बहुत सारा लॉस कर सकते हैं। सेकेंड बात है एनवायरमेंटल कंटामिनेशन मतलब है कुछ जहरीली चीज़ या केमिकल्स को नदी में छोड़ना। अगर आसपास के गांव हैं, उसका अगर गांव के लोग वहाँ से ही पानी लेते हैं पीने के लिए, तो ये जो केमिकल है पानी में मिल करके जब वो लोग पानी पीते हैं उनको अलग अलग तरीके के डिसीजेस आना और उनका मौत हो जाना। तो ऐसे ही अगर हवा का पोल्यूशन है, एयर कंटामिनेशन बोलते हैं। तो एयर कंटामिनेशन कैसे होता है, अभी अगर आपके गांव या आसपास में कहीं पे पावर प्लांट्स है या इंडस्ट्रियल एरिया से, वहाँ से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब रिलीज़ होते रहते हैं उसके चिमनी में से। तो आपके आसपास के गांव के पूरे एयर को, वो तो पूरी हवा को कंटामिनेट करते हुए चला जाता है। तो ऐसे ही इस तरीके से जो पंचभूत है इनको कंटामिनेट करना, पानी, धरती, हवा, इन सबको। नेक्स्ट आ गया स्ट्रक्चरल कोलैप्स। तो स्ट्रक्चरल कोलैप्स में दो तरीके का होता है। जैसा एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग हो गया या नदी हो गया या ब्रिज हो गया या कुछ बन रहा है, बहुत ही भारी मात्रा में उसको बनाया जा रहा है, एक छोटी सी गलती के वजह से उसका पूरा कोलैप्स हो जाना, वो तो पूरा ढह जाना या धस जाना बोल सकते हो आप। तो ऐसी चीज़ों का अगर किसी एक बंदे का मिस्टेक के वजह से पूरा अगर लॉस में चला जाता है
तो बिल्डिंग गिरने का चांस रहता है। वो बिल्डिंग गिरने की वजह से वहाँ पे आसपास के मनुष्य को भी चोट लग सकता है या फिर उनका मौत हो सकता है। नेक्स्ट, केमिकल स्पिल्स। केमिकल स्पिल्स एक ऐसा हज़ार्ड है जो कि ज़्यादातर आप केमिस्ट्री लैब्स में देखते होंगे, वहाँ पे जो फ्यूम्स बाहर निकलते हैं, केमिकल्स फ्यूम्स जो बाहर निकलते हैं उसके वजह उसको अंदर सांस लेते वक्त अंदर लेने की वजह से उनका डेथ हो जाना, या फिर केमिकल कहीं पे गिर गया, अगर भारी मात्रा में आप HCl या नाइट्रोजन पेरोक्साइड ऐसे केमिकल्स को आप लेके जा रहे हो, कहीं पे वो छलक के गिर रहा है किसी के ऊपर, तो तुरंत ही वो स्किन बर्न कर सकता है या फिर ज़्यादा मात्रा में गिरने की वजह से उनकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि ये सब डेंजरस एसिड्स हैं। तीसरी बात हम करेंगे मैन मेड थ्रेट्स में एक्सीडेंट्स के बारे में। एक्सीडेंट्स होता क्या है और कैसे ये एक्सीडेंट्स का मतलब क्या है। तो इसमें पहला बात है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन एक ऐसी तरीका है जिसमें आप किसी चीज़ को काबू करके आपका डिमांड्स जो है उसको भरपूर करवाना। सो एग्जांपल किडनैपिंग हो सकता है, आप किसी को किडनैप करके आपका जो किडनैपिंग करके आप आपका जो ज़रूरतें हैं उसको पूरी करना और उसके बाद उनको छोड़ना। जैसे आप पैसे का लालच है, अगर आप पैसा मांगते हो, पैसा मांगने के बाद वो पैसा आपके पास पहुंचने के बाद उनको रिलीज़ करना। सबोटेज एक ऐसी चीज़ है जो अपने खुद की बेनिफिट के लिए आदमी कुछ भी कर बैठता है, चोरी या कुछ किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ऐसा करना। वर्क प्लेस वायलेंस एक ऐसी चीज़ है, किसी को अब्यूज़ करना, ये किसी को अब्यूज़ करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को बार बार छेड़ना, ऐसे वर्क प्लेसेस में अगर वायलेंस हो रहे हैं तो इसको वर्क प्लेस वायलेंस बोलते हैं। सेफ्टी ब्रीच बोले तो ये खुद के ऊपर डिपेंड रहता है। कभी कभी अगर कंपनीज में ऑपरेटर्स ठीक से नहीं है तो वो आप काम करने से पीछे हट जाए, क्योंकि वो काम करने के वजह से अगर विदाउट ऑपरेटर्स आप काम करते हो तो आप खुद का ज़िंदगी को आप रिस्क में रख देते हो। नेक्स्ट, डाटा करप्शन एक ऐसी चीज़ है कि छोटी छोटी चेंजेस करके एक ओरिजिनल सिस्टम का जो प्रोजेक्ट है उसको नकली बना देता है, तो इसको डेटा करप्शन बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे ग्लोबल थ्रेट्स के बारे में, मैन मेड थ्रेट्स, ग्लोबल क्राइसिस के बारे में। इनमें से कैटेगराइज्ड है, पहली बात पैंडेमिक, जो कि अभी चल रहा है, कोविड-19 का जो पैंडेमिक चल रहा है। तो इसमें क्या है, एक वायरस इन्वॉल्व है और वायरस जो है दिन पे दिन आदमी से ह्यूमन बींग्स टू ह्यूमन बींग स्प्रेड होते हुए बहुत सारे लाइफ्स को लेके जा रहा है। पर डे सम अराउंड इंडिया में ही हमारे पास 300 से 400 लोग मौत का घाट उतार रहा है। तो इसके वजह से ये एक ही देश में नहीं, बहुत सारे देशों में ये स्प्रेड हुआ है और वहाँ पे हज़ारों लोग उनकी डेथ हम लोग सुनने को मिल रहा है डेली। मीडिया क्राइसिस एक ऐसी चीज़ है, सोशल मीडिया या कहीं पे भी आप एक नकली इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना जिसकी वजह से एक देश को या एक कंपनी को नुकसान पहुंचाना। वॉर स्टेज एक ऐसा स्टेज है, दो देशों के बीच या दो वर्गों के बीच देश के अंदर ही झगड़ा होना, इसमें मारपीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, वर्चुअलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप एक एसेट को नुकसान पहुंचाना या फिर साइबर लॉसेस, जैसा आपका जो कंट्री का जो किसी और चीज़ों को करप्ट करते हुए आपके देश का इंफॉर्मेशन को किसी और को बेचना। सो दोस्तों, यहाँ पे टाइम क्रंच के वजह से हम लोग इतना ही बात करेंगे। मैं जितने भी आपको बताया है यहाँ पे टॉपिक्स, इन हर एक टॉपिक के ऊपर, जैसे एर्थक्वेक हो गया, एर्थक्वेक आने से पहले आपको प्रिपेयर्डनेस कैसे रखना पड़ता है, क्या क्या जागरूक लेना पड़ता है, और एर्थक्वेक होते वक्त आपको किस तरह से प्रवर्तन करना पड़ता है, उसके बाद लॉस को कैसे आप समझ पाओगे कि कितना लॉस हुआ है, और उसके बाद बिजनेस कंटिन्यूटी, वो तो फिर से आपका जीवन कैसे शुरू कर पाओगे। ऐसा हर एक टॉपिक, जो 20 टॉपिक्स हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, हर एक टॉपिक के ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो आगे आने वाला है। सो इसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ।